आज की क्लास में हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस ने ओन की हो। एसेट्स की सबसे फर्स्ट कंडीशन है इट शुड बी ओन्ड बाय बिजनेस। वो बिजनेस की अपनी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है एसेट्स की, उसकी वैल्यू मनी में होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है वो फर्म को या बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट दे फ्यूचर में। फोर्थ है कि जब भी हम उसे सेल करें या एक्सचेंज करें उससे कैश जनरेट होना चाहिए। ये चारों कंडीशंस एसेट्स की हैं। क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले इट शुड बी ओन्ड बाय बिजनेस। वो बिजनेस की होनी चाहिए, उसकी मनी में वैल्यू होनी चाहिए, वो फर्म को या बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट दे, और लास्ट है कि हम एसेट से कैश जनरेट कर सकें। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स के। कितने टाइप्स के एसेट्स होते हैं? ये है हमारे टाइप्स ऑफ एसेट्स। तीन तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स वो हैं विच कैन बी कन्वर्टेड टू कैश इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे हमारे गुड्स हैं, हमारे डेटर्स हैं। गुड्स, हम कोई भी अपने बिजनेस में गुड्स परचेज करेंगे तो उन्हें एक साल के अंदर ही हम सेल करेंगे। मैक्सिमम 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में वो सेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने गुड्स लिए और वो 2 या 3 साल तक पड़े ही रहे, वो सेल हुए ही नहीं। तो गुड्स है हमारे करंट एसेट्स जो शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं जल्दी। डेटर्स, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा आना है, जिनसे हमें पैसा मिलेगा। तो डेटर्स भी एक साल के अंदर अंदर ही पैसे दे देंगे। ऐसा नहीं कि हम 8 साल बाद या 10 साल बाद, 5 साल बाद उनसे पैसे लेने जाएंगे। गुड्स और डेटर्स आते हैं हमारे करंट एसेट्स में। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। इस नॉन करंट एसेट्स मोर देन 1 ईयर तक चलते हैं, जिसमें आते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक है टेंजिबल और एक नॉन टेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें आप टच कर सकते हो, और नॉन टेंजिबल जिन्हें आप टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं हमारे? जैसे हमारी लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब है हमारे टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। नॉन टेंजिबल एसेट्स में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर टेंजिबल है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉन टेंजिबल। हमारी गुडविल है, ये भी नॉन टेंजिबल है। तो फिक्स्ड एसेट्स दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें आप टच कर सकते हो, नॉन टेंजिबल जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। टेंजिबल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग और कंप्यूटर, और नॉन टेंजिबल एसेट्स में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और गुडविल। और होते ये फिक्स्ड एसेट्स ही हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स जिसे हम नॉन करेंट एसेट्स भी कहते हैं, जो एक साल से ज्यादा चलते हैं। लैंड एक साल से ज्यादा चलेगी, इसे हम रो रो नहीं खरीदेंगे। बिल्डिंग एक साल से ज्यादा चलेगी, कंप्यूटर भी इसी तरह से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। गुडविल, एक बार अगर बिजनेस की गुडविल बन गई तो वो बन गई। गुडविल उसकी इमेज, जैसे कि
मान लेते हैं हम एक कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, या आप एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर हम एक टीवी खरीदने जाते हैं, हम टीवी खरीदने गए और हमने दो तरह की कंपनीज देखी, एक है लोकल कंपनी और एक है सोनी की कंपनी। तो आप कौन सा टीवी खरीदोगे? ऑब्वियसली आप सोनी टीवी खरीदोगे। किस लिए? आपने इसे भी यूज नहीं किया कभी और इसे भी यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी आप सोनी का टीवी खरीदोगे। किस लिए? क्योंकि उसकी गुडविल है, उसके नाम से ही आप उसका टीवी खरीदोगे। लोकल टीवी इसलिए नहीं खरीदोगे क्योंकि उसकी गुडविल अभी नहीं है। तो गुडविल, जो चीज अपने नाम से ही बिकती है, उसकी एक इमेज है मार्केट में, उसकी एक रेपुटेशन है उस कंपनी की, उसे कहा जाता है गुडविल। तो गुडविल हमारे लिए एक एसेट होती है। ये भी नॉन करंट एसेट है क्योंकि ये लाइफ टाइम चलेगी। ऐसा नहीं कि आज गुडविल है तो एक साल बाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स की। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? फिक्टिशियस वर्ड का मतलब ही होता है इमेजिनरी। फिक्टिशियस वर्ड का मतलब इमेजिनरी, जो एक्चुअल में है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी इन्हें एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ये वो एसेट्स हैं जो रियल एसेट्स नहीं है, जिनसे हम कैश जनरेट नहीं कर सकते। ये एक तरह से लॉस होता है कंपनी के लिए, और ये वन टाइम हैवी एक्सपेंस होता है। वन टाइम हैवी एक्सपेंस कैसे? जैसे फिक्टिशियस एसेट्स में मैं एग्जांपल देती हूं आपको। आप अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए एक्सपेंस लगाते हो। प्रमोशन के लिए जैसे आप मान लेते हैं कि हम कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और हम उसकी एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो ये जो हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ये वन टाइम एक्सपेंस है। हमने एक बार ये एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगा दिया, ये हमारी एसेट हो गई। अब ये एडवर्टाइजमेंट होने के बाद कंपनी को ही फायदा होगा। तो ये प्रमोशन, कंपनी के प्रमोशन के लिए, इसे कहा जाता है फिक्स्ड एसेट्स। हमने शेयर्स पे और डिबेंचर्स पे अगर हम डिस्काउंट देते हैं, ये भी कंपनी को एक तरह से लॉस है, ये डिस्काउंट। तो ये भी है फिक्स्ड एसेट्स। जो ये डिस्काउंट दिया है, ये भी कंपनी को एक तरह से लॉस है, ये फिक्स्ड एसेट्स है। तो अब कंपनी क्या करेगी? ये डिस्काउंट उसने क्यों दिया? ताकि उसके शेयर्स और डिबेंचर्स लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें। तो इसीलिए ये भी फिक्टिशियस एसेट्स में आएगा। अब ये जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, इसे कंपनी क्या करती है? ये एक तरह से लॉस है। ये एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगा है, ये एक्सपेंस है हमारा, ये एक तरह से लॉस है। ये डिस्काउंट है, ये लॉस है, इसे भी हम एक्सपेंस मान के चलेंगे। तो आपने प्रूडेंस कंसेप्ट में पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं वो सब हम एक्सपेंस मान के चलते हैं। क्योंकि एक्सपेंस क्यों मानेंगे? क्योंकि हम उस एक्सपेंस को कहां से पूरा करेंगे? जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। मान लेते हैं कंपनी ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया है, तो कंपनी इस एक्सपेंस को कहां से पूरा करेगी? इसी 5 लाख से, ये जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। अब कंपनी क्या करेगी? ये मान लेते हैं एडवर्टाइजमेंट पे उसे 50,000 लगे हैं और डिस्काउंट उसने 50,000 का दिया है। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है। तो ये जो 1 लाख रुपए हैं, ये कंपनी इस 5 लाख से पूरा करेगी। कैसे करेगी? अब ऐसे नहीं करेगी कि सीधा ही वो 1 लाख रुपए एक साल के अंदर पूरा उसे कवर कर लेगी। ऐसे नहीं, कंपनी क्या करेगी? हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में से निकालेगी। जैसे एक साल 20,000 निकाल लिए, फिर अगले साल 10,000 निकाल लिए, या कंपनी अपने कुछ रूल सेट करेगी कि हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा इस 1 लाख को कवर करेगी। एक साल में वो कवर नहीं करेगी। तो ये वन टाइम हैवी एक्सपेंस होता है, जो लगता एक बार है, लेकिन कंपनी उसे हर साल थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रॉफिट से कवर करती है। इसे कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। ये एसेट्स है नहीं, जो रियल में एसेट्स नहीं है, लेकिन हम इसे एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो करंट एसेट्स जो एक साल के अंदर हमें कैश जनरेट करके दे, जैसे हमारे गुड्स हैं, हमारे डेटर्स हैं। नॉन करंट एसेट्स जो एक साल से ज्यादा तक चलें, एक साल से ज्यादा चलते हैं और ये जल्दी से कैश में जनरेट नहीं होते, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर,
हमारा फर्नीचर, तो ये सब नॉन करेंट एसेट्स हैं। फिक्टिशियस एसेट्स जो रियल में एसेट्स नहीं है और वन टाइम हैवी एक्सपेंस होता है, ये जो हमने एक बार कंपनी में पैसा लगा दिया, उसके बाद वो हमें आगे चल के उसका प्रॉफिट देगी, लेकिन ये जो हम पैसा लगा रहे हैं इसे हम कंपनी के प्रॉफिट से कवर करेंगे। और कंपनी क्या करती है, थोड़ा थोड़ा करके एक साल में, हर साल में थोड़ा थोड़ा वो कंपनी उस प्रॉफिट में से पैसा काटेगी। ये है फिक्टिशियस एसेट्स। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या चीज है? हर एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन क्या चीज है पहले हम वो समझते हैं। फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट की वैल्यू में जब फॉल आ जाता है, गिरावट आ जाती है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे हम मशीनरी मान लेते हैं, मशीनरी है, मशीनरी हमने 2 लाख की खरीदी थी। अब ये जो 2 लाख की हमने मशीनरी खरीदी है, क्या इसकी वैल्यू हमेशा 2 लाख ही रहेगी लाइफ टाइम? बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। एकदम से डेप्रिसिएशन नहीं लगता, धीरे धीरे लगता है। धीरे धीरे कैसे? हर साल लगता है डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। जब भी हम हर साल अकाउंट्स बनाते हैं तो हर साल मशीनरी पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे, इसका एक अलग प्रोसीजर होता है। मान लेते हैं हर साल इस पे 10,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो हर साल कंपनी की जो मशीनरी है इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहां 1,90,000 इसकी वैल्यू रह गई। इसी तरह से हम नेक्स्ट ईयर जब अपने अकाउंट्स बनाएंगे फिर 10,000 कम करेंगे, नेक्स्ट ईयर बनाएंगे फिर 10,000 कम करेंगे। इसी तरह हर साल 10,000 इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। कब तक? जब तक ये अपने जीरो वैल्यू पर नहीं आ जाए। जीरो वैल्यू पे कैसे? जब ये बिल्कुल अपने सैल्वेज वैल्यू पर नहीं आ जाए, उसे कहा जाता है सैल्वेज वैल्यू। तो हर साल मशीनरी की जो वैल्यू कम हो रही है, ये 10-10 हजार रुपए हर साल जो कम हो रहे हैं, ये 10,000, इसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन लगता क्यों है? ऐसे क्या रीजंस हैं कि हमारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है? क्या रीजंस हैं? सबसे पहला रीजन है डेप्रिसिएशन यूसेज की वजह से लगेगा। हम किसी भी चीज को जितना भी यूज करते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। अगर आप एक कार भी खरीद कर आ रहे हो नई, तो हमेशा वो कार उतने की नहीं रहेगी। आप उस कार को डेली चलाओगे, आप अपने घर में फर्नीचर भी लाओगे, तो उसको यूज करने से उस चीज की वैल्यू कम होगी। दूसरा रीजन है डेप्रिसिएशन का एक्सीडेंट। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। जो गाड़ी 5 लाख की थी वो सीधा ही डेप्रिसिएशन के रेट पे आ गई एक्सीडेंट की वजह से। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब कि एक तो हुआ हमने चीज को यूज किया और उसकी वैल्यू कम हो गई। एक चीज हम लेकर आए, कोई भी एसेट हम लेकर आ रहे हैं और उसे हम यूज नहीं करते। मान लेते हैं कि हम एक फर्नीचर ही लेकर आ रहे हैं, हम उस फर्नीचर को यूज भी नहीं कर रहे, उस पर बैठ भी नहीं रहे, किसी भी पर्पज से हम उसे यूज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्या उस फर्नीचर की वैल्यू उतनी रहेगी? वो फर्नीचर जो हम शोरूम से 2 लाख रुपए का लेकर आए होंगे, क्या उस फर्नीचर की वैल्यू 2 लाख ही रहेगी जब हम उसे सेल करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। ऑब्सोलेंस का मतलब कि टाइम पे, हर टाइम की वजह से, टाइम के रीजन से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। वो चीज पड़ी पड़ी, चाहे हम उस फर्नीचर को यूज करें या ना करें, लेकिन वो पड़ी पड़ी ही चीज खराब हो जाती है। चीज को रखे रखे ही उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, चाहे हम उस फर्नीचर को यूज करें या ना करें। जब हम 5 साल बाद देखेंगे तो उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उस पे लग जाएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन है फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। किसी भी एसेट की वैल्यू जब कम हो जाती है उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन
किसी चीज को यूज करने से हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हमने किसी चीज को यूज कर लिया, उसकी वैल्यू कम हो गई। किसी एसेट का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, या वो चीज रखी रखी ही उसकी वैल्यू कम हो गई।